नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की छापेमारी। गुजरात के अहमदाबाद, गोधरा, खेड़ा समेत 4 जिलों में छापेमारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन। हजारीबाग से अब तक 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। ओएसएस के प्रिंसिपल एहसानुल हक और वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज गिरफ्तार। एक लोकल पत्रकार जमालुद्दीन को भी किया गया गिरफ्तार। सीबीआई की एक टीम तीनों आरोपियों को हजारीबाग से पटना लाई। पहले से गिरफ्तार आरोपियों से आमने सामने बैठाकर कर सकते हैं पूछताछ। सीबीआई की एक टीम हजारीबाग में मौजूद एसबीआई बैंक के स्टाफ और पेपर ले जाने वाले ई रिक्शा चालक से कर रही है पूछताछ। सीबीआई ने कुरियर कंपनी के लोगों से भी पूछताछ की। एक लोकल पत्रकार सलाउद्दीन को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ। एनटीए ने जारी की सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट की नई तारीख। सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा 25 से 27 जुलाई को होगी, जबकि यूजीसी नेट की परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का घेराव। दोपहर 2 बजे से राउतवानी कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे नीतीश कुमार। बोले, चुनाव नतीजों से स्पष्ट है कि देश की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहुंचे नीतीश कुमार जिंदाबाद के लगे नारे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव। प्रधानमंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष भी कर चुके हैं घोषणा। संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों पर बोले जेडीयू नेता विनय कुमार चौधरी, मैंने भी इसके बारे में सुना है, अंतिम फैसले का इंतजार कीजिए। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। बोले, खुशी है कि मैं और मेरी पार्टी पीएम मोदी के भरोसे पर खरी उतरी। रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के समर्थन में लगे पोस्टर। लिखा, साजिशों के खेल का हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत, कल ही जमानत पर बाहर आए सोरेन। हेमंत सोरेन की रिहाई पर बोली जेएमएम सांसद मोहम्मद मांझी। हेमंत सोरेन झारखंड में बहुत लोकप्रिय नेता। लोकसभा चुनाव में उनकी अनुपस्थिति के बावजूद जनता ने हमारा समर्थन किया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर साधा निशाना। बोले, झारखंड में मौजूदा सरकार से परेशान लोग, सोरेन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, जनता ने बदलाव का मन बनाया। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बोले असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार है या नहीं। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने पर बोले संजय राउत, ईडी ने 10 साल में जितने भी विपक्षी नेता को पकड़ा उनके खिलाफ सबूत नहीं मिले। देश की एजेंसी मोदी शुआ की प्राइवेट एजेंसी बनी। दिल्ली के मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के मामले में 23 जुलाई को होगी राजधानी कोर्ट में सुनवाई। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दायर किया मानहानि का केस। बंगाल में चुनाव बाद भड़की हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंची बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पॉल। कहा, टीएमसी के उपद्रवियों ने महिलाओं को भी निर्वस्त्र कर पीटा और नंगा घुमाया। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। सिद्धरामैया के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर भी रहे मौजूद। रायपुर में कल हुई बीजेपी सांसदों की बैठक में बोले सीएम विष्णुदेव साय, यह एक परिचयात्मक बैठक थी। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और पार्टी के दूसरे नेता भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी शुरू होगी लाडली बहन योजना। बजट में किया गया प्रावधान। अजीत पवार गुट के सांसद प्रफुल्ल पटेल ने दी जानकारी। यूपी की सहारनपुर सीट से हार के बाद फूटा बीजेपी नेता राघव लखनपाल का गुस्सा। कहा, आस्तीन के सांपों और जयचंदों को पहचाना जरूरी। राघव लखनपाल ने भगवान परशुराम को बताया अपना आदर्श। कहा, जो घर के भीतर रहकर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं उनसे सावधान रहना। यूपी में ओबीसी एससी नियुक्तियों पर एनडीए में विवाद। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। नौकरियों में ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नहीं होना चाहिए भेदभाव। अनुप्रिया पटेल का आरोप, यूपी के इंटरव्यू होने वाली नियुक्तियों में ओबीसी एससी एसटी को योग्य नहीं कहकर रोका जा रहा, बाद में पद को अनरिजर्व घोषित किया जा रहा। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई। सीएम भूपेंद्र पटेल कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी राजघाट पहुंचे, बापू को दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम कनकवर्धन सिंह देव ने भी दी श्रद्धांजलि। हैदराबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धर्मपुरी श्रीनिवास का निधन। प्रदेश के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मंत्री रह चुके हैं श्रीनिवास। आज सुबह 3 बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन। अयोध्या में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। श्री अस्पताल में भी घुसा पानी। दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे 3 मजदूरों के शव बरामद। भारी बारिश के बाद निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में गिर गए थे 3 मजदूर। भारी बारिश के बाद ठप पड़ा दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में धीरे धीरे इलाज शुरू। न्यूरो सर्जरी में काम शुरू। संभल में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव। एसडीएम विनय मिश्रा ने ट्रैक्टर पर बैठकर जल भराव वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अयोध्या में रामपथ निर्माण पर लापरवाही पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर किए गए सस्पेंड। अमरनाथ जाने वाले यात्रियों का श्रीनगर बेस कैंप पहुंचना जारी। आज से शुरू हुई है श्री अमरनाथ यात्रा। 52 दिन बाद 19 अगस्त को होगा यात्रा का समाप्त। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद टर्मिनल 1 में अभी भी सभी फ्लाइट सस्पेंड। हादसे में एक व्यक्ति की हुई थी मौत, 8 लोग हुए थे बुरी तरह से जख्मी। अगरतला रेलवे स्टेशन से 2 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। अवैध रूप से भारत में आने के आरोप में किया अरेस्ट। तमिलनाडु के विरुधुनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। हादसे में 3 लोगों की गई जान, घायल। अगरतला में पुलिस ने ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़। रेलवे स्टेशन से 22 किलो गांजे के साथ ड्रग पेडलर को किया अरेस्ट। कन्नौज में दिल दहला देने वाली घटना। छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान 8वीं की छात्रा ने किसी साइड अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देते थे 3 युवक।
पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत। अमृतसर के कक्खड़ गांव में बीएसएफ के 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त की, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। अवैध हथियारों के साथ जालंधर से बिहार जा रहे 6 हथियार तस्कर अरेस्ट, गाड़ी से 3 पिस्टल के साथ भारी संख्या में कारतूस बरामद, बीएसएफ के फर्जी आई कार्ड भी बरामद। T20 फाइनल में भारत की जीत के लिए देश भर में दुआओं का दौर जारी, प्रयागराज में क्रिकेट प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत के लिए की प्रार्थना। कानपुर में पूजा पाठ का दौर जारी, क्रिकेट प्रशंसकों ने टीम इंडिया के पोस्टर के साथ की पूजा। कर्नाटक के हुबली में भी क्रिकेट प्रशंसकों ने जबरदस्त जोश दिखाया, टीम इंडिया के लिए लगाए जयकारे। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज, टीम इंडिया की जीत के लिए वाराणसी में क्रिकेट प्रेमियों ने किया हवन पूजन। यूपी के अमरोहा में भी आज के फाइनल मैच को लेकर उत्साह, एक कलाकार ने क्रिकेटर रोहित शर्मा का 8 फुट का बनाया चारकोल पोर्ट्रेट।